हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को नाइन्थ क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट पर कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि इस चैप्टर में हिडन है और उनसे एग्जाम में, आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस और आप लोगों के शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, कई क्वेश्चंस जो है वो उससे बन जाते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है वो ग्राफ वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कवर करने वाला हूँ 2.1 तक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें एक हिडन पार्ट बताने वाला हूँ जो भी कई बार आप लोगों के माइंड में जो है वो नहीं होता है, बट एग्जामिनर उससे खेलकर आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन डिज़ाइन करके बना सकता है और आप लोग जो है चूक जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आप लोगों को बेसिक से लेकर, ठीक है, बेसिक से लेकर आप लोगों को कंप्लीट जो है वो ऐसा मान लीजिए इंट्रोडक्शन जो है वो इस चैप्टर का आप लोगों के माइंड में सेट हो जाए। इसलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कई बार जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है इस चैप्टर से, और वो है ये। देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं आप अच्छे से? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन मिल सकता है और आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, उनमें से एक आंसर सही होने वाला है। गेस व्हाट, क्या होने वाला है बताइए भाई, क्या होगा? क्या ऑप्शन जो है वो होने वाला है? एक काम करते हैं, मैं सिर्फ आप लोगों को 3 सेकंड का टाइम देता हूं, ट्राई कीजिए, कोई ऑप्शन सोच लीजिए आप। चलो सोच लिया होगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन होने वाला है कौन सा? सी वाला। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, विथ रीजन आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि वो रीजन भी आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। क्योंकि वो रीजन आप लोगों के माइंड में नहीं होगा तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी पॉलिनोमियल, ठीक है, वो एक एक्सप्रेशन होता है। पहले ये सारे के सारे चारों ऑप्शन एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें एक तरीके से वेरिएबल्स जो x हैं या कांस्टेंट जो 2 3 जो भी यूज़ किए जा रहे हैं, √7 वगैरह सब कुछ ये कांस्टेंट्स हैं, उनके कॉम्बिनेशन से उनमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हम यूज़ करते हैं उनके अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात, कोई भी एक्सप्रेशन, इन चारों एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं पर कोई भी हो सकता है, कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होता है? जब उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर एक होल नंबर हो। जी हाँ स्टूडेंट्स, पावर हमेशा जो है, या एक से अपन डिग्री भी कह सकते हैं, वो हमेशा क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब क्या? होल नंबर का मतलब वो 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जा सकती है। समझ रहे आप? इसे अगर पावर हमेशा होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। स्टार्टिंग वाले कंडीशन में देखते हैं, पावर एक्स स्क्वायर की कितनी है? वेरिएबल की 2 है, 2 होल नंबर में एग्जिस्ट करता है, पॉलिनोमियल है। सेकंड में यहां पावर एक्स की नहीं लगी हुई है, नहीं है तो 1 है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान, भगवान सिर्फ एक। ठीक है, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों के माइंड में सेट नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स मतलब जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होगी, तो एक्स की पावर 1। ओके, समझ में आ रही है? तो यहाँ पर पावर 1 है, 1 होल नंबर में एग्जिस्ट करता है, तो मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे वेरिएबल दो जगह है, एक तो एक्स स्क्वायर है और एक √x है। एक्स स्क्वायर में पावर 2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होल नंबर है। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? √x। √x का मतलब होता है x की पावर हाफ, और हाफ पावर या हाफ वैल्यू होल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए हमारा थर्ड वाला ऑप्शन पॉलिनोमियल में नहीं आने वाला है। पहली बात। लास्ट वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। ये रूट केवल 7 पे लगा हुआ है, कांस्टेंट पे रूट लगा हुआ हो सकता है, उसकी पावर रैशनल नंबर्स नेगेटिव में कैसे भी हो सकते हैं, उससे पॉलिनोमियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल की पावर हमेशा, जो x है उसकी पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, ध्यान रहे। यहां पर 2 पावर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 होल नंबर में एग्जिस्ट करता है, तो ये पॉलिनोमियल है। सिर्फ सी वाला ऑप्शन हमारा क्या नहीं था? पॉलिनोमियल नहीं था। आई थिंक आप लोग मेरी इस बात को समझ चुके होंगे। ध्यान रखिए, पॉलिनोमियल वो होता है कि जिसमें एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल यूज किया जा रहा है, कोई भी वेरिएबल यूज किया जा रहा है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, उसकी पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। इससे कई जो है
वो आप लोगों के फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे आप लोगों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे आप लोगों के शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी बनाकर दे सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट आप लोगों के माइंड में सेट हो जाना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं आप लोगों की बुक में, देखिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा डार्क किया हुआ है, इसका मतलब ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है, आप लोगों के सिलेबस में है ये चीज, समझ में आ रही? तो पूछा जा सकता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो मैं इसीलिए इसको कवर कर रहा हूं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए आप लोगों के पास यहाँ पर 5 पॉलिनोमियल्स मैंने लिखे हैं, इनकी आप लोगों को डिग्री बतानी है। डिग्री मतलब पावर की ही बात है, ठीक है। वेरिएबल की जो पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान रखिए, यहाँ पर x की पावर नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ कोई और वेरिएबल है नहीं, तो इसलिए हाईएस्ट पावर 1 ही है। तो यहाँ पर जो डिग्री होने वाली है वो कितनी होगी? 1 होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड वाले पॉलिनोमियल में यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ नहीं है तो 1 है, मतलब फिलहाल पावर कितनी है? हाईएस्ट 2 है, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी होने वाली है? 2 होने वाली है। इसमें यहाँ पर x की वैल्यू मतलब पावर जो है वो नहीं है तो पावर 1 होगी, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ मतलब वेरिएबल ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी होगी? 3 होगी। यहाँ वेरिएबल नहीं है, ध्यान रखिए, अगर किसी ऑप्शन में सिर्फ एक नंबर भी लिखा हुआ है तो वो भी पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि उसके मल्टीप्लाई में x की पावर 0 लिख सकते हैं, y की पावर 0, कोई भी वेरिएबल की पावर 0 करके लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा है ये चीज, ठीक है, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में, कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है, कोई भी नंबर कितना भी बड़ा कितना भी छोटा कैसा भी हो, माइनस में हो प्लस में हो कैसा भी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो मतलब उसकी वैल्यू 1 है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसका मतलब यहाँ x की पावर 0 की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं 9 इंटू 1 ही है, मतलब ये 9 ही है, तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये 9 ही तो है। तो हम 9 को x की पावर 9 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। तो फिलहाल अगर अपना वेरिएबल यहाँ पर x अगर अपन ने लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, y ले सकते हैं, पर उसकी पावर कितनी है? 0 है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल की पावर कितनी होने वाली है? 0 होने वाली है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अगर केवल नंबर भी लिखा हुआ आता है तो ध्यान रखिए वो भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, और उसकी पावर कितनी होगी? 0 होगी, ये चीज ध्यान रखिए। फिफ्थ वाला पॉइंट देख लेते हैं, यहां पर हमारे पास 35 कांस्टेंट वैल्यू, बट पावर x की कितनी है? 35 है, आगे 45 है, तो यहां पर फिलहाल जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसकी पावर कितनी है? 35 है, मतलब डिग्री जो है वो इस पॉलिनोमियल की वो कितनी होने वाली है? 35 होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप लोगों के पास कई जो है वो क्वेश्चंस बन सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, या आप लोगों से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है जस्ट एक नंबर का, क्या कि इस इनमें से कोई भी या कोई भी आप लोगों से पॉलिनोमियल डिजाइन किया वो हो सकता है, और आप लोगों से पूछ सकता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिफाइन कीजिए, क्या होने वाली है। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो है वो मिल सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और ब्लैंक दे सकता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल डिफाइन कर सकता है, क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। इसके बाद में देखिए, देख पा रहे हैं आप लोग कुछ हेडिंग्स हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और नीचे ही नीचे क्यूबिक पॉलिनोमियल देख पा रहे हैं आप लोग। बस थोड़ा सा डार्क किया हुआ है, कुछ चीजें लिखी हुई भी हैं इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हिडन कई क्वेश्चंस बनते हैं इससे, ठीक है, तो उनको डिस्कस करते हैं। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल वो है जिसमें वेरिएबल जो है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल हमारा 7x + 2 जो है वो इसमें फिट होता है, 7x + 2, या जैसे मैंने लिख दिया 5x + 1, कुछ भी लिख सकते हैं आप, बट जो भी वेरिएबल आपने लिया, जैसे y की फॉर्म में लिखे हैं तो आप लिख सकते हैं जैसे 1 + y, ऐसे लिख दिया मैंने, तो यहाँ y की पावर 1 ही है। तो अगर वेरिएबल में जो भी वेरिएबल एग्जिस्ट करता है उसकी पावर हाईएस्ट 1 है तो उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। समझ में आ रही है? तो ये लीनियर पॉलिनोमियल के कुछ एग्जांपल्स हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। कितनी होनी चाहिए? 2। फॉर एन एग्जांपल हमारा सेकंड वाला एग्जांपल इसमें सेट होता है, जो कि हमारा क्या है? x² + 5x और +7 है।
ये इसमें सेट हो रहा है क्योंकि हाईएस्ट पावर जो x की है वो 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हाईएस्ट 2 ही है, इसीलिए इसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। मतलब किसी पोलिनोमियल की हाईएस्ट जो पावर है यानी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो है वो अगर 2 है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। अगला है क्यूबिक पोलिनोमियल। ऑब्वियस सी बात है, लीनियर क्वाड्रेटिक 1 पावर 2 पावर, तो इसमें कितनी होगी 3 पावर होगी। ओके ठीक है, तो अगर एक्स क्यूब प्लस 5 मैंने लिख दिया तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लिख दिया एक्स प्लस 5x क्यूब और प्लस 4 ऐसे मैंने लिख दिया, तो इसमें भी हमारे पास ये एक क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। सिंपल सा मैंने एक्स क्यूब भी लिख दिया तो ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल ही है। ध्यान रखिए ये चीज, ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। ओके, आप लोगों के माइंड में आई थिंक सेट हो गया होगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कई जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। यहाँ पर आप लोगों के पोलिनोमियल वाले चैप्टर से कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने आप लोगों को बताया है, जिससे कई क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहली बात, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 को, जो कि आप लोगों को यहाँ देख सकते हैं आप लोग। ये रहा आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। इस एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि लुक एट द ग्राफ्स। आप लोगों के पास 6 ग्राफ्स गिवन है, इन ग्राफ्स को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फिगर 2.9 में दिए हुए हैं, गिवन बिलो नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, y इक्वल टू पी ऑफ एक्स लिखा हुआ, मतलब पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है, x वेरिएबल में है। ध्यान रखिए, वेयर p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल x वेरिएबल की फॉर्म में है, इज ए पॉलिनोमियल, जहां p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स, ठीक है। सभी ग्राफ्स के लिए आप लोगों को क्या डिफाइन करना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x। नंबर ऑफ जीरोज क्या होने वाले हैं वो बताने हैं, ठीक है। यहां एक इंटरेस्टिंग वर्ड भी है, क्या, जीरोज। पॉलिनोमियल के लिए जीरो क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल है किस फॉर्म में, p ऑफ x की फॉर्म में, मतलब यहां पर वेरिएबल क्या है, x है, तो हम सिर्फ x एक्सिस को देखेंगे। ग्राफ x एक्सिस को कितनी टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, उतने ही क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। समझ में आ रही है। फिलहाल x एक्सिस ये है, यहां पर ग्राफ सिर्फ एक्सिस को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे। सेकेंड ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है, इसको ग्राफ 2 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 टाइम और 2 टाइम, इसलिए इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होने वाले हैं। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस ये रही, इसको ग्राफ 3 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो इसलिए इस ग्राफ के 3 नंबर ऑफ जीरोज होने वाले हैं, ठीक है। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस को ग्राफ 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है यहीं पर, इसलिए ये नंबर ऑफ जीरोज जो है वो इस ग्राफ के लिए 1 होने वाला है। इसमें ग्राफ में आप लोगों का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 टाइम टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोज 1 होने वाले हैं। फिलहाल इसके लिए बात करें तो ग्राफ आप लोगों का 4 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम और 4 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज 4 होने वाले हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये थे आप लोगों के एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशन, बट इससे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोगों को p ऑफ y दे दिया, इस y इक्वल टू p ऑफ x की जगह p ऑफ y दे दिया, और यहां पर p ऑफ x की जगह y आ गया, p ऑफ y लिखा हुआ आ गया, यहां पे x इक्वल टू p ऑफ y लिखा हुआ आ गया, तो क्या करेंगे, मतलब पॉलिनोमियल y एक्सिस की फॉर्म, मतलब y की फॉर्म में है, y वेरिएबल की फॉर्म में है, तो ध्यान रखिए आप लोगों को उस कंडीशन में y एक्सिस को ऑब्जर्व करना है। समझ रहे मेरी बात, ओनली y एक्सिस को ऑब्जर्व करना है। y एक्सिस अगर p ऑफ y लिखा हुआ था, मतलब यहां पर ऐसे लिखा हुआ था p ऑफ y, या इसके इक्वल में x भी लिखा हुआ हो सकता था, मतलब पॉलिनोमियल y एक्सिस की, y वेरिएबल की फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में y एक्सिस को ऑब्जर्व करते हैं हम। तो हमारा इस कंडीशन में इस जो एक ग्राफ है, इसमें हमारा जो पॉलिनोमियल है इसके नंबर ऑफ जीरोज 1 होते हैं, क्योंकि ये y एक्सिस को सिर्फ 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। ये रही आपकी y एक्सिस, ग्राफ ओनली 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे। ओके,
सेकेंड ग्राफ में भी एज इट इज ये ग्राफ वाई एक्सिस को ओनली वन टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज 1। थर्ड ग्राफ में भी वाई एक्सिस को वन टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे। फोर्थ ग्राफ में भी वाई एक्सिस को ग्राफ जो है आप लोगों का वो वन टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है सिर्फ इस पॉइंट पर, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज 1। इसमें भी वन टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, इसमें भी वन टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज 1। 6 ग्राफ्स में आप लोगों के पास 6 जो ग्राफ्स थे उनमें सब में नंबर ऑफ जीरोज 1 है, किसी भी टाइप का देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। सब में नंबर ऑफ जीरोज कितने होने वाले हैं, 1 होने वाले हैं। एज इट इज आप लोगों की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 ये रही आप लोगों के सामने। एज इट इज क्वेश्चन है, P ऑफ X लिखा हुआ है, ओके। तो क्या करेंगे, करेंगे एक काम, एक्स एक्सिस को देखेंगे। एक्स एक्सिस पे ग्राफ इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, नंबर ऑफ जीरोज 0। इसमें वन टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज 1। इसमें 3 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 टाइम एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज 3। इसमें 2 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज 2। इसमें 4 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 और 4, तो 4 जीरोज। इसमें कितने 1 2 और 3 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, नंबर ऑफ जीरोज 3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पॉलिनोमियल P ऑफ Y लिखा हुआ होता तो क्या होता, तो हम Y एक्सिस को जो है वो देखते, Y एक्सिस को जो है वो अपन कवर करते, तो उसके अकॉर्डिंग Y एक्सिस को ग्राफ वन टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या होता, नंबर ऑफ जीरोज 1 होते। इस कंडीशन में Y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वन टाइम, तो नंबर ऑफ जीरोज 1। इसमें वन टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, 1 होगा। इसमें इंटरसेक्ट क्या कर रहा था, Y एक्सिस को वन टाइम इंटरसेक्ट कर रहा 1 होता है, ठीक है ना। इसमें कितने टाइम, देखो Y एक्सिस को फिलहाल यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, अगर इतना ही ग्राफ है तो, बट ये ग्राफ आगे एक्सटेंड किया हुआ होता तो वन टाइम इंटरसेक्ट करता तो 1 होता नंबर ऑफ जीरोज, बट इतना ही दिया हुआ है तो उस कंडीशन में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज आप लोग 0 ही लिखते, बट आप लोगों को देता वो उस तरीके से, उसी तरीके से डिजाइन करके देता फिर वो, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ आप लोगों का वन टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है तो 1 ही क्या आएगा, नंबर ऑफ जीरोज आएगा। यहाँ पर भी वन टाइम इंटरसेक्ट करता है, नंबर ऑफ जीरोज 1 होने वाला है। ये मैंने आप लोगों को 2.1 तक का मटेरियल कवर कर दिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन बचा हुआ है जो आप लोगों को मैं बताने वाला था। सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक बहुत अच्छा एग्जांपल, ठीक है, सिंपल भी। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू जैसे मान देता हूं x इक्वल टू 2, ये इस पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं ये चेक करना है। तो सिंपल आप लोगों को इस पॉलिनोमियल P ऑफ x में x की जगह क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना। अगर वैल्यू 0 आ रही है तो ये इसका 0 है, अदरवाइज नहीं है। तो P ऑफ यहां पर वैल्यू 2 पुट कर दी, तो यहां पर x की जगह भी 2 पुट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और माइनस में 2, वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, 0 नहीं आई ना, तो ये पॉलिनोमियल का 0 नहीं हो सकता। लेकिन मैंने x की वैल्यू क्या रख दी, मान लेते हैं √2 रख दी, तो क्या होगा, P ऑफ x की जगह मैं क्या रखूंगा, √2 रखूंगा, इसका होल स्क्वायर कर दूंगा और माइनस में 2। √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, और माइनस में 2, वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। देखिए इस कंडीशन में मेरी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो √2 इस पॉलिनोमियल के लिए, कौन से के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के लिए 0 है, ठीक है, एक 0 है। ये वैल्यू माइनस √2 भी हो सकती है, माइनस √2 भी हो सकती है। कब हो सकती है, अगर हम P ऑफ x इक्वल टू माइनस √2 रखें यहाँ पर और होल स्क्वायर कर दें और माइनस 2 रखें, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह x की जगह मैंने √2 रखा, होल स्क्वायर कर दिया, माइनस 2 एज इट इज पड़ा है। तो देखिए √2 का स्क्वायर 2 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, और माइनस में 2 पड़ा है, माइनस 2 प्लस 2 वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी। देखिए माइनस 2 रखने पर भी वैल्यू 0 आ रही है। एक बात और ध्यान रखिए, कोई भी पॉलिनोमियल, फॉर एन एग्जाम्पल हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 था, हाईएस्ट पावर कितनी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी, 2, तो जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ये भी ध्यान रखिए। मतलब क्या, जितनी हाईएस्ट पावर है उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज जो है वो आप लोगों के एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप लोगों के पास x प्लस 5x स्क्वायर इस तरीके से दे दिया, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे, मतलब 2 जीरोज इस कंडीशन में आप लोगों के एग्जिस्ट करने वाले, ध्यान रखिए। अगर मैं बात कर रहा हूं जैसे कि मैंने 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर इस तरीके से मैंने कोई पॉलिनोमियल डिफाइन कर दिया, तो मेरे पास हाईएस्ट पावर है 3,
मतलब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3, तो इस कंडीशन में मेरे पास जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे इस पोलिनोमियल के वो कितने होने वाले हैं, 3 होने वाले हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए। कई शॉर्ट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स इन टाइप से बन सकते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को इस चैप्टर के 2.1 से 1 तक का पोर्शन कंप्लीट किया और इंट्रोडक्शन जो इस आप लोगों के सेकंड चैप्टर का है वो हमने इस वीडियो में कवर किया है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जो है वो शेयर कीजिए और उन तक जो है वो इन्फॉर्मेशन ये पहुंचाइए ताकि उनके एग्जाम में कोई भी नंबर नहीं कटे। बाकी वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं हमारी एग्जाम्पल्स जो भी हैं इसके बाद के, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, 4 और एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ हिडन इंटरेस्टिंग शॉर्ट क्वेश्चंस इस जो है वो एक्सरसाइज से भी मैं कवर करने वाला हूं। तो वीडियो जो अगला होने वाला है वो भी आप लोगों को कंप्लीट देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही यूजफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। बाकी फिर से वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।